हेलो बच्चों, मेरा नाम है अभिनव मौर्य एंड मैं आपका फ़िज़िक्स एजुकेटर हूँ एंड आपको इस चैनल पर फ़िज़िक्स पढ़ाता हूँ, करेक्ट? लेकिन आज मैं फ़िज़िक्स से रिलेटेड इवन किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपसे बात करने नहीं आया। आज की क्लास का या आज की बात का कोई एक अलग ही मोटिव है, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। येस, दैट इज़ फेलियर एंड मैं उस चीज़ को किसी और तरीके से देखता हूँ, राइट? क्लास 11th के पेपर्स आप सभी के हो गए होंगे एंड आप में से काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिनने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा, वेल इनफ, गुड, उनको साइड में करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, कुछ क्या बहुत ऐसे होंगे जिनने इवन 50% स्कोर किया होगा या फिर उससे भी कम लो स्कोर किया होगा। एंड यस, इस टाइम पर वो कुछ ज़्यादा ही सोच रहे होंगे। हम सारी बातें करते हैं सब बच्चों से, हर टाइप की बातें करते हैं कि अब आप क्या कीजिए, अब आप ऐसे कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। लेकिन बच्चे की मन की बात की तो हम कोई बात ही नहीं करते कि अगर कुछ गलत होता है तो वो उस पे कैसे रिएक्ट करे, है ना? तो बात इतनी सी है कि आपका जो 11th क्लास हुआ है, जो वेस्ट हो गया है, आपको लगता है या आपके नंबर बहुत कम आए हैं और उसकी वजह से आप जो लो फील करते हैं, मैं फेलियर को एज अ लो फील बोलूँगा बच्चों, जो आप लो फील करते हैं, उसकी वजह से कहीं न कहीं इफ़ेक्ट्स दिखते हैं, है ना? लाइक फैमिली में आपके बिलीव करना कम कर देते हैं, आपके दोस्त यार वगैरह भी कम हो जाते हैं, दे वर लाइक ये तो पढ़ने में होशियार ही नहीं है, इसके तो नंबर ही अच्छे नहीं आए हैं, है ना? एंड लोगों के रिलेटिव्स भी सुनते हैं तो वो लोग भी ताने मारते हैं, है ना? सारी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। इस सारी चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा-सा एक अपना स्टोरी बताता हूँ, है ना? मेरा ये सब बताने का केवल एक ही मकसद है, क्योंकि मैं हर चीज़ को लेके, सबके व्यूज़ को लेके आपको नहीं बता सकता। बट येस, दिस फेलियर और दिस इज़ समथिंग लाइक अ फीलिंग जो है लो, है ना? क्या लो? किस चीज़ का लो? लो पॉइंट आना बच्चों अपनी लाइफ में। उसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, है ना? तो मैं ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है, हर किसी के साथ भी होती है। तो वो कहीं न कहीं मैं आपको रिलेट करके समझाना चाहता हूँ ये चीज़ें कि ये लाइफ का एक बहुत छोटा-सा पार्ट है, जिसको लेके हमें डीमोटिवेट और कभी भी ऐसा फेलियर जैसा फ़ील नहीं होना चाहिए, करेक्ट? तो आप मेरी थोड़ी-सी बात सुनिएगा एंड देन मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक? बात कुछ ऐसी है बच्चों, जब मैं 12th क्लास में था एंड येस, 12th क्लास में मेरे पापा ने भी एज़ इट इज़ जैसे बच्चों का होता है, 11th में मैं ज़्यादा चिल था, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता था एंड 12th क्लास में पापा ने मेरा किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा दिया जिस सिटी में रहता था, ठीक? वहाँ एडमिशन कराने फॉर IIT JEE उनने करा दिया एंड उनका रीज़न क्या था? क्योंकि उनके एक फ्रेंड थे, उनका बेटा वहाँ पर कोचिंग ले रहा था। उसकी वजह से उनने मेरा भी एडमिशन कराया एंड वी आर लाइक स्टडीइंग, करेक्ट? ठीक है, मैंने भी सोचा IIT जैसी चीज़ है, कर लेते हैं, है ना? क्योंकि पैकेज-वैकेज का थोड़ा बहुत सुना तो सारी चीज़ें देखी। आफ्टर दैट हुआ क्या, मेरे से जितनी मेहनत हुई, जितनी पढ़ाई कर सकता था मैंने की। मेरे वर्ड्स याद रखना बच्चों, इस वर्ड्स पे मैं आने वाला हूँ। जितना मुझसे हुआ मैंने उतना पढ़ लिया। लेकिन एट द एंड हुआ क्या कि मेरा JEE मेंस क्लियर हुआ विद 12th एंड उसी में मैं खुश हो गया। एंड आई थॉट कि अब मुझे NIT तो मिल ही जाएगा आफ्टर सीइंग दैट कट ऑफ लिस्ट और समथिंग की एक्सपेक्टेड आपकी कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो आई वाज थिंकिंग कि NIT तो मिल जाएगा, दूर दराज का जो भी मिलेगा मिल जाएगा, ठीक है? तो वो फ़र्क नहीं पड़ता, करेक्ट। उसके बाद हमें 2 महीने का गैप मिलता है फॉर आवर स्टडीज़, है ना? कि JEE एडवांस का पेपर आने वाला है, उसके लिए पढ़ना होता था, है ना? मैंने उस टाइम कुछ नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा। आई वाज लाइक मिल जाएगा, अब तो चिल करते हैं, घूमा फिरा, दोस्तों इधर-उधर घूमा, सब कुछ हुआ। एंड उस टाइम मेरे पेरेंट्स मुझसे बोलते रहे पढ़ लो, लेकिन मैंने पढ़ाई नहीं करी। एट द एंड क्या हुआ, जब JEE एडवांस का पेपर हुआ तो मैं भी दे के आ गया एंड सब चिल था। दिन था जब उसका रिजल्ट आया। जिस दिन रिजल्ट आया उसकी मॉर्निंग में पापा ने मुझे न्यूज़पेपर दिखाया एंड देयर वाज द फोटो ऑफ माय फ्रेंड इन फ्रंट ऑफ दैट न्यूज़पेपर, जो मेरी सिटी का था। एंड उस टाइम पे मुझे कुछ बुरा फील नहीं हो रहा था, है ना? बट माय पेरेंट्स वाज फीलिंग बैड, लेकिन मुझे कुछ बुरा नहीं फील हो रहा था क्योंकि आई वाज एक्सपेक्टिंग NIT जो मुझे मिलने वाला था, है ना? तो मुझे बुरा फील नहीं हुआ। मेरे पेरेंट्स को बुरा लगा होगा, लेकिन स्टिल दे सेड कोई बात नहीं, है ना? मुझे वो चीज़ रियलाइज़ नहीं हुई। आफ्टर दैट जब JEE की काउंसलिंग हुई, JEE मेंस की, उसमें भी मुझे कोई कॉलेज नहीं मिला, NIT मुझे नहीं मिला। इवन मुझे मेरी ही सिटी का एक कॉलेज मिल रहा था, गवर्नमेंट कॉलेज, नॉर्मल सा। एंड ये रिजल्ट देखकर आप विश्वास नहीं मानोगे बच्चों, मैं 5 मिनट के लिए ब्लैकआउट सा हो गया, है ना?
एंड आई वॉज लाइक अब मैं पेरेंट्स से क्या बोलूँगा, लोगों को पता लगेगा तो क्या करूँगा, इनसे क्या बोलूँगा, उनसे क्या बोलूँगा, फलाना ढिमका, सारी बातें मेरे दिमाग में ऑन द स्पॉट आ गई ना। आई वॉज वरीड। लेकिन मैंने ये चीज़ पापा को बताई, करेक्ट, पापा को बताई एंड पापा सेड कि कोई बात नहीं, नॉर्मल कॉलेज से तो अच्छा है कि कुछ और करके किसी और फील्ड में चले जाते हैं, वो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि जॉब प्रेफर करते हैं, करेक्ट। वो चीज़ें सुन के मुझे बहुत अजीब फील हुआ। और अजीब में क्या फील हुआ कि कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स का मेरे ऊपर से बिलीव हट गया कि मैं भी कुछ लाइफ में कर पाऊंगा, कुछ भी, ज़रूरी नहीं बहुत बड़ा, लेकिन कुछ भी कर पाऊंगा। वो बिलीव वहाँ से हट रहा था। एंड उसके बाद मैं पूरी रात सो नहीं पाया, केवल ये सोचते सोचते कि अब आगे क्या करूँगा, आगे का मेरा स्टेप क्या होगा, है ना। एंड उस रात में पता है और क्या सोच रहा था कि अगर शायद मैंने उन 2 महीने में मेहनत कर ली होती, जिन 2 महीने मैंने मस्ती की, उस 2 महीने मेहनत कर ली होती, तो शायद मेरा एडवांस क्लियर हो जाता। एंड एडवांस क्लियर होने के बाद कहीं ना कहीं मेरे को IIT मिल ही जाता। या फिर अगर मेरे मन में ये भी आया कि अगर मैं पूरी साल मेहनत करता, जो कि मैंने आपसे बोला था, क्या मैंने कुछ ना कुछ पढ़ाई की थी, कुछ ना कुछ पढ़ाई की थी, अगर मैं पूरी मेहनत से उस चीज़ को पढ़ता, जो कि मुझे पता है मैंने नहीं की थी, तो शायद मेरा मेंस भी क्लियर हो जाता, जो कि हो चुका था, लेकिन बहुत अच्छे मार्क्स से होता, तो मे बी NIT तो मेरा कंफर्म होता। उस रात मैं सो नहीं पाया एंड नेक्स्ट मॉर्निंग मैं सुबह 4, साढ़े 4, 5 बजे उठ के अपने मेन गेट पे चला गया था एंड कोई नहीं उठा हुआ था, नॉर्मल खड़ा हुआ था। व्हाट आई रियलाइज्ड इज, मेरे को फेलियर फील नहीं हुआ। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं फेल हो गया, लेकिन मुझे फेलियर फील नहीं हुआ। यू नो व्हाई? क्योंकि मेरे को ये चीज़ रियलाइज हो गई कि मैंने मेहनत नहीं करी। रिमेंबर दैट वर्ड मैंने बोला अभी कि मैंने अपने हिसाब से जितना मुझसे हुआ मैंने पढ़ लिया। आपको क्या पता मुझसे कितना हुआ मैंने पढ़ लिया। थिंग इज 2 घंटे अगर मुझे किसी चीज़ में पढ़ना था, मैंने 1 घंटा पढ़ा और 1 घंटा किसी भी काम की वजह से मैं नहीं पढ़ पाया, एंड दैट इज समथिंग इनफ फॉर मी फॉर दैट टाइम। और मैंने उस चीज़ को पढ़ के वहीं छोड़ दिया। तो क्या मैंने अपना 100% उस चीज़ को दिया था? फॉरगेट अबाउट स्टडीज़, एनीथिंग, मैं सारी चीज़ों को भूल के बात करता हूँ। अगर मैं किसी भी एक काम को करना चाहता हूँ, मान लीजिए एक पत्थर है, मैं उसको हथौड़े से तोड़ना चाहता हूँ, अगर मैं उस पर 100% नहीं दूँ, लाइक हथौड़ा मार ही नहीं रहा हूँ पत्थर पे, साइड से गिर गया, उठा ही नहीं पा रहा हूँ, तो क्या मैंने उस पर अपना 100% दिया? नहीं दिया, है ना। तो मैंने उस काम को किया ही नहीं, मन लगा के किया ही नहीं, तो मुझे वो चीज़ कैसे मिल सकती है? नहीं मिली। इस चीज़ का मुझे बहुत बुरा लगा एंड दैट मॉर्निंग आई डिसाइडेड कि अब मैं लूँगा ड्रॉप एंड रिजल्ट विल बी वॉट एवर। मेरे को ध्यान फर्क नहीं पड़ता था बच्चों, मेरे को फर्क नहीं पड़ा कि मैं ड्रॉप लेने के बाद कैसे करूँगा, क्या करूँगा, क्यों करूँगा, कोई मतलब नहीं। बट आई डिसाइडेड कि अब मैं जो भी करूँगा अपना 200% दूंगा, 100 भी नहीं, 200%। एंड रिमेंबर माई वर्ड्स, 200% का मतलब मेरे लिए समझो, मेरा कहने का मतलब है कि अगर मेरा स्टडी का टाइम है 4 से 7, शाम को 4 से 7 मुझे पढ़ना है, एंड उस बीच में अगर कोई एक काम मेरे घर वाले भी मुझे दे देते हैं एंड दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी एंड दैट इज़ कमिंग बिटवीन माई स्टडीज़, मैं उस काम को नहीं करूँगा। इसका एक जीता जाता बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दूंगा जो मैंने खुद किया था। थिंग इज, मैं अपनी कोचिंग से वापस आ रहा था इन दी ड्रॉप, एंड कोचिंग से वापस आकर क्या हुआ, मेरे पापा का कॉल आया, कहते हैं जैकेट लेना है, सर्दी का टाइम आ गया है, तू आ जा, पसंद कर ले। दैट टाइम व्हाट आई सेड इज कि पापा आप जैकेट ले लो, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को घर जाना है एंड मेरे को अपना पढ़ना है ना। थिंक अबाउट इट कि अगर मैं 10-15 मिनट के लिए आ भी जाता या आधा घंटा अपना उस टाइम को दे देता जैकेट के लिए, तो क्या चला जाता। वो टाइम मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट था। यही चीज़ें तो हम बोलते हैं क्या चला जाता। इसी चक्कर में तो हम अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, अच्छी परसेंटेज नहीं आ पाती और हमें फिर लो फील होता है बिकॉज हमने अपना 100% नहीं दिया उस चीज़ को। मैंने बोला, पापा बोले कि ठीक है मत आओ, हम लेके आ जाएंगे। मैंने कहा आपको जो पसंद आए, जैसा कलर आए आप लेके आइए, मुझे पहनने से भी मतलब नहीं है, मुझे किसी चीज़ से मतलब नहीं है, साइज़ बेटर होना चाहिए, आप जो लाएंगे लाएंगे। मेरे लिए अभी जो इंपॉर्टेंट है वो है मेरे को अपने जिस काम को 100% देना है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता फॉर अ सिंगल नॉर्मल रीज़न कि जैकेट खरीदना है, राइट। इस चीज़ से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ बच्चों, केवल और केवल ये समझाना चाहता हूँ कि मान लीजिए आपके 11th क्लास में बेकार मार्क्स आए हैं, मैंने माना आपके बेकार मार्क्स आए हैं, आपका अच्छा स्कोर नहीं हो पाया, बहुत बच्चों को बहुत सच में लो फील हो रहा होता है क्योंकि 11th क्लास इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर देम।
सीरियसली। क्योंकि कुछ कुछ बच्चे होते हैं 11th क्लास में नहीं पढ़ते हैं, पहले उनको रियलाइज़ नहीं होता, फिर वो सोचते हैं अब हम 12th में आने वाले हैं, अब हम पढ़ाई करेंगे अच्छे से। फिर उनको पता लगता है, उनका लिखा चिट्ठा जो भी बातें हैं कि हमने तो अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, ये हुआ वो हुआ, देन उनको रियलाइज़ होता है कि अब तो हम फेल हो गए, अब हम लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते। हमारा 11th कंप्लीट नहीं है तो हम 12th कैसे करेंगे, क्या करेंगे, लोग क्या सोचेंगे, फैमिली क्या सोचेगी, सबको जाने दो साइड में। आपकी लड़ाई आपकी खुद से होनी चाहिए। दैट टाइम आई डिसाइडेड, यू नो व्हाई, क्या मैंने डिसाइड किया था कि मेरी जो लड़ाई है ना मेरी खुद से है। पहले मैंने अपना 100% नहीं दिया था तो मेरे मार्क्स मेरा एडवांस में नहीं हुआ। उसके बाद मैंने अपना 100% दिया और ये सोच के दिया कि रिजल्ट कुछ भी हो, चाहे मैं पास हूँ, चाहे मेरे को IIT मिले चाहे ना मिले, एटलीस्ट आफ्टर दैट रिजल्ट मैं अपने दिल पे हाथ रख के पूछूंगा कि क्या मैंने इस चीज़ के लिए अपना 200% दिया। सच में अगर मैंने दिया है ना तो मुझे उस चीज़ का रिग्रेट फील नहीं होगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। रिग्रेट फील मुझे हो ही नहीं सकता बच्चों, रिग्रेट फील हो ही नहीं सकता। तो वही चीज़ मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर 11th क्लास में कोई भी चीज़ हुई है, कैसी भी, उसको दिल पर मत लो एंड इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि यस आपने अपना 100% नहीं दिया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिसने कहीं ना कुछ अपना टाइम वेस्ट किया ही है ना। अब खाना खाने को मैं टाइम वेस्ट नहीं बोलूँगा, आप इतना समझ सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ आप पढ़ सकते थे आपने उसमें मक्कारी की है, करेक्ट। तो आप उस चीज़ को फेलियर ना लेके ऐसा लो पॉइंट लीजिए अपनी लाइफ का एंड अपने आप से और मुझसे एंड सबसे आज एक प्रॉमिस कीजिए कि यस मैं आज जो भी कंडीशन में भी हूँ, जैसा भी हूँ, मेरी लड़ाई खुद से है एंड मैं अपने मार्क्स अपने आप में इम्प्रूव करूँगा। मैं किसी से कोई कंपटीशन नहीं करूँगा, मेरी लाइफ है, मुझे जैसे ग्रो करना है मैं करूँगा एंड मैं अपने लिए मेहनत करूँगा कि मैं अपने आप को ग्रो कर पाऊँ। ये मेरा स्ट्रगल है, मैं अपना 100% दूंगा, रिजल्ट विल बी वॉट एवर रिजल्ट इट विल बी, मैं अपना 100% दूंगा। दिस विल बी योर थिंकिंग, है ना। तो इसके लिए एक कोड आप सभी लोग देख पा रहे होगे ना बोर्ड पर। थिंग इज कि मैं भी यूट्यूब चलाता ही रहता हूँ एंड सडनली मेरे को ये चीज़ दिखी, सो आई वॉज लाइक हेयर ओनली विथ यू। क्या बोल रहा है जरा पढ़ो। इफ यू कॉल फेलियर अ फुल स्टॉप देन यू आर डेड। इफ यू लुक एट फेलियर एज अ कॉमा यू आर फाइन। अब यहाँ पे जो फेलियर वर्ड का यूज कर रहा है ना बच्चों, इसको आप लो पॉइंट मान लीजिए, क्योंकि मैं नहीं मानता कि फेलियर आप कुछ चीज होती है। क्यों? अगर आपको फेलियर फील हो रही है दैट मीन्स आपने मेहनत की ही नहीं, कहीं ना कहीं मेहनत में कमी थी। और अगर मेरे को पता है कि मैंने 200% मेहनत की है सच में, तो मैं अपने दिल पे हाथ रख के पूछूंगा ना कि क्या मैंने कहीं कमी छोड़ी? नहीं छोड़ी। अगर मैंने कमी नहीं छोड़ी तो दिस इज नॉट व्हाट आई डिजर्व। कहीं ना कहीं तो मेरी मेहनत काम आएगी, तभी मैंने इसको लो पॉइंट बोला है। ये फेलियर्स जो होते हैं ना, लो पॉइंट्स होते हैं आपकी लाइफ में। मेरे साथ भी हुआ, मैंने आपको शेयर किया, अपनी फीलिंग शेयर की मैंने आपके सामने, है ना। लेकिन अगर मैं उस टाइम यही सोच के रह जाता कि लोग क्या कहेंगे, कोई मेरे ऊपर विश्वास नहीं करता, है ना, मेरे फ्रेंड्स विश्वास नहीं करते, किसी को पता लगेगा तो क्या होगा, यार उस टाइम तो मैं कुछ कर ही नहीं पाता। मेरे को खुद की रेस्पेक्ट, खुद में बिलीव रखना पड़ा बच्चों, वो रखना पड़ेगा आपको, खुद में बिलीव। जब आप खुद में बिलीव करोगे उस टाइम, तभी तो आप में बिलीव लोग कर पाएंगे, तभी तो और लोग सोचेंगे कि यस आपने कुछ करा है। और किसी का सोच के मत करना, केवल अपने लिए करना। यू नो व्हाट, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छा था। मानिए आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, ठीक है, आप पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं एंड सडनली आपने एक एग्जाम में टॉप कर दिया, वहाँ के टेस्ट में आपके 300 में से 250 आ गए एंड आप यू आर ऑन द टॉप ऑफ योर लिस्ट फर्स्ट, करेक्ट। उस टाइम आप लिस्ट को कैसे देखते हो, दैट डिफाइंस योर पर्सनैलिटी। मेरे साथ भी सेम ऐसी कंडीशन हुई थी, सेम ऐसी कंडीशन। पता है उस टाइम मेरे दिमाग में क्या चल रहा था? ये नहीं चल रहा था कि मैं टॉप पर हूँ, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि आज मेरे 250 आए हैं 300 में से, मुझे अब और ग्रो करना है, नेक्स्ट पेपर में 260 आने चाहिए, इससे कम नहीं चाहिए मुझे। बिकॉज आई वाज फाइटिंग विथ माई सेल्फ ओनली। मैं अपने आप से लड़ रहा था और किसी से नहीं लड़ रहा था दुनिया में, अपने आप से लड़ रहा था। मुझे अपना एक बेटर वर्जन चाहिए था, क्योंकि एट दी एंड ये लोग डिसाइड नहीं करेंगे, कोई डिसाइड नहीं करेगा। आफ्टर दैट एग्जाम मेरा क्वेश्चन मेरे खुद से ही होगा, वॉट एवर विल बी द रिजल्ट, पास हो या फेल हो, मिला कॉलेज नहीं मिला, कोई मतलब नहीं है। मैं खुद से एक क्वेश्चन करूंगा, क्या मैंने मेहनत की थी? मेरे को मन से आंसर आएगा की थी, मेरे को वो फेलियर नहीं लगता। समझ आया?
एंड एक चीज़ और सच मानना बच्चों, अगर आप सच में अपना 200% दिल पे हाथ रख के देते हो ना, भगवान भी उसके साथ खड़ा रहता है, कभी उसको फेलियर नहीं मिलता। लेकिन यस, कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो बोलते हैं मैंने बहुत मेहनत करी, ये किया वो किया, मेरा हुआ नहीं। यार वो बच्चे भी झूठ बोलते हैं। उन बच्चों को भी कहीं ना कहीं से पता है कि जिस टाइम मैं पढ़ सकता था उस टाइम मैंने नहीं पढ़ा, जिस टाइम मैं मेहनत कर सकता था उस टाइम नहीं किया, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब एक चीज़ और सुनिए, ये लाइन मेरे को बहुत अच्छी लगी कि अगर आप अपने आप को फेलियर को फुल स्टॉप की तरह देखते हो तो आपके लिए लाइफ तो वहीं एंड हो जाती है। उसको ऐसा कॉमा देखो ना, लो पॉइंट की तरह लेके चलो ना, है ना। एंड लो पॉइंट की तरह लेके चल रहे हो, दैट मीन्स आपको अपना 200% देना है। लो पॉइंट आया इसका मतलब आपको फील होना चाहिए कि आपने अपना 100% नहीं दिया है, आपको अब आपको 200% देना ही देना है, कैसी ना कैसे अब मैं अपना 100% दूंगा। और जिस दिन आप ये चीज़ सीख गए ना बच्चों, कि जब भी आपको लो पॉइंट्स आए आपको ये रियलाइज हो गया है कि मैंने अपना 100% नहीं दिया था, मुझे अपना 100% देना है, दैट डे आपके लिए क्या बन जाएगा, रिजल्ट ऑफ हार्डवर्क हैज़ नो फुल स्टॉप। या हार्डवर्क का मतलब है मेरा 100% और 200%, इसका मतलब लिख लो 200%, ठीक है। 200% इसका हार्डवर्क का मतलब। जो आप 200% देते हो ना उसका कोई फुल स्टॉप आता ही नहीं है रियल लाइफ में, कोई फुल स्टॉप आएगा ही नहीं। लो पॉइंट्स आते रहेंगे, कॉमा आते रहेंगे, कॉमा लगाते चलो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप 200% अपना देने लगोगे ना तो कभी फुल स्टॉप आएगा ही नहीं, कभी आप रुकोगे ही नहीं, कभी आपको फेलियर मिलेगा ही नहीं। आपको ये चीज़ समझ आ रही हो तो बहुत प्यारी चीज़ बोल रहा हूँ मैं आपसे, बहुत प्यारी चीज़ बोल रहा हूँ। और अगर ये सब नहीं है तो ये आपके ऊपर है, ये सब आपके ऊपर है बच्चों। कोई ज़्यादा बड़ी स्लाइड्स नहीं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें लाया हूँ। कॉमा भी हो सकता है, फुल स्टॉप भी, आपकी चॉइस है। बट रिमेंबर माई वर्ड्स, अपने आप को कभी फेलियर से मत तोड़ना बच्चों। आप छोटे हो यार, आप अभी जो लाइफ जी रहे हो 11th क्लास 12th क्लास, इवन जो अभी कंपटीशन वाले बच्चे हैं ड्रॉप लेके बैठे हैं, यार ये आपकी लाइफ का 20 to 25% होता है बस, इससे ज़्यादा नहीं होता है। अभी आपने लाइफ देखी ही कहाँ है। अभी आपको कॉलेजेस में आना है, देन आपको किसी को जॉब करना होगा, किसी को बिजनेसमैन बनना होगा, राइट, किसी को डॉक्टर बनना होगा, किसी को राइटर बनना होगा, किसी को स्टूडियो में आना होगा, है ना। सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में, सब कुछ होता है। ये आपने कुछ नहीं देखा है, करेक्ट। तो उसको फेलियर की तरह मत लो, एज अ लो पॉइंट लो। एंड अपने आप से एक वादा करो कि मैंने लास्ट टाइम जो मेहनत नहीं करी, मेरे से जो कमी रही, मैं आज खुद से एक वादा करता हूँ कि यस, मैं अपना अब 200% ज़रूर दूंगा, जिससे कल की डेट में रिजल्ट विल बी वॉट एवर। यार लिसन माई वर्ड्स, अगर मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूँ और अगर मैं अपना 200% दे रहा हूँ ना, सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, सब कुछ आपको दे रहा हूँ, तो अब आपके ऊपर है उस चीज़ को समझना नहीं समझना। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अरे कोई भी बात है, मानिए आप चाय बना रहे हो, ठीक है, आपने सारी तरीके से सीखा, चाय बनाना सीखा, सब कुछ सीखा, लेकिन आप जिसको पिला रहे हो चाय, वो अब किसी भी बात से आपको उसकी चाय आपसे वो नहीं हो पाई, फॉरवर्ड नहीं हो पाई, ही साइड की अच्छी चाय नहीं है। लेकिन वो गलत बात तो नहीं है, आपने तो सारी चीज़ें की हैं, आपको पता है ना कि आपने हार्डवर्क किया है, आपको आता है चाय बनाना, तो क्या चीज़ वो वेस्ट जाएगी कभी? उसको नहीं तो किसी और को पसंद आएगी चाय। क्या पता उससे और अच्छे इंसान को चाय पसंद आ जाए। क्या पता उस चाय के वो 10 रुपये पे करने वाला हो, उसकी जगह उसने पे नहीं किया, उसको बेकार लगा, किसी और 100 रुपये में आपकी चाय खरीद लो, राइट। बिकॉज यू आर हैविंग बिलीव इन योर सेल्फ कि यस, मैंने जो चाय बनाना सीखा था वो बहुत अच्छी सीखी, है ना। कंपेयर दिस चाय टू योर क्लास 11th और क्लास 12th और योर सेल्फ स्टडी और योर मोटिवेशन, जो आप 200% दोगे अपनी स्टडीज को। तो प्लीज़ आज आप और मैं मिलकर दोनों ही एक वादा कर लेते हैं कि आज से हम अपना 200% देंगे, ठीक है। रिजल्ट विल बी वॉट एवर, क्लास 12th में रिजल्ट विल बी वॉट एवर, आँख बंद कर दो, फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरी मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। कल मैं अपनी आँखों में आँखें डाल के देख सकता हूँ, खुद की आँखों में आँखें डाल के देख सकता हूँ, मिरर के सामने खड़े होके, तो मैं बोल सकता हूँ कि यस, मैंने मेहनत की थी, मैंने मेहनत की थी। और इस चीज़ को जब ही बोल पाओगे जब आप सच में मेहनत करोगे, और इतनी मेहनत कर लोगे तो आपकी फेलियर जैसी चीज़ तो नहीं आएगी, ठीक है बच्चों। तो इतनी चीज़ आप करिए प्लीज़। एंड बाकी अगर आप 200% देते हैं तो कोई फुल स्टॉप कभी आपको नहीं आएगा। आज केवल इतना ही मोटिव था आपसे मिलने का। खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए और लाइफ से लड़ना सीखिए, खुद से लड़ाई लड़ना सीखिए। खुद से सबसे बड़ी लड़ाई खुद से लड़ता है इंसान, अपने आप से लड़ना सीखिए। थैंक यू बच्चों।